तो आइए अब हम जानते हैं आगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। अब तक हम 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। पहला वाला हु इज अ कंज्यूमर, सेकंड व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, थर्ड द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो मेजरमेंट में भी हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल दो कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पढ़ा। अब हम आगे फर्दर इस चीज को आगे आपको इस चैप्टर में ध्यान में रखना है दैट इन दिस चैप्टर ये जो करंट चैप्टर है इट ओनली फोकसेस ऑन द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के मेजरमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में कार्डिनल कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देना है। इन चैप्टर नंबर 4 वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट जो हमारा इंटरफेरेंस कर्व एनालिसिस है उसमें आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। करंट चैप्टर में आपको सिर्फ कार्डिनल कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देना है। इस चीज को अपने ध्यान में बहुत अच्छे से रखिएगा थ्रू आउट द चैप्टर। तो आगे की चीजों के बारे में बात करते हैं। आई गेस ये चीजें अब तक आपको समझ में आ गई होंगी। Now the topic number 4 is the concept of total utility and marginal utility and related concepts of it. Topic number 4 है concept of TU, that is total utility and marginal utility। तो अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है टॉपिक नंबर 4 कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो सही आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि यूटिलिटी क्या है, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज सिंपली नोन एज यूटिलिटी। तो वैसे ही हम टोटल यूटिलिटी को समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मुझे इस वक्त हम मान ले रहे हैं कि मुझे भूख लगी है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब अपने आप को किसी भी एक इंसान को अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी एक इंसान है जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो अगर पहली यूनिट कंज्यूम करता है रोटी की, पहली यूनिट चपाती की, वो जब कंज्यूम करता है तो उसे कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। जो यूटिलिटी है वो उसे मिलेगी, यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन और यूटिलिटी। तो मान लेते हैं उसे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। दूसरी यूनिट उसने कंज्यूम करी तो 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तीसरी यूनिट कंज्यूम करी तो उसे 14 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। चौथी यूनिट उसने कंज्यूम करी तो मान ले रहे हैं उसको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। पांचवी यूनिट कंज्यूम करी तो 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। छठी यूनिट कंज्यूम करी तो यूटिलिटी अब उसकी हो गई 0। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं और एक बहुत जनरल एप्लीकेशन है किसी भी कॉन्सेप्ट की जो मेरी और आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ये जो चीज मैं ये एग्जांपल दिया है ये आपके और मेरी जनरल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ये होता ही है हर बार, समझिएगा। जब भी आप कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जब तक वो चीज हमारे पास नहीं है तब तक हम उसके लिए क्रेव करते हैं, हमको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब जैसी वो चीज हमें मिल जाती है तो हल्के हल्के करके हम उससे बोर होना शुरू कर देते हैं, या फिर उससे जितना सेटिस्फेक्शन हमको मिलना था हम लेके उससे हटा देते हैं। जैसे इन केस ऑफ फूड, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, कोई एक इंसान है जिससे भूख लगी थी, उसने रोटियां खाना शुरू किया। पहली रोटी खाई, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। पहली रोटी से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब आप भूखे होते हैं, आप रोटी खाते हैं, तब भी आपका सेम चीज फील करते होंगे। दूसरी खाई, थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन हो गया। तीसरी खाई और कम सेटिस्फेक्शन हो गया, और खाई और कम सेटिस्फेक्शन हो गया। दैट सिंपली मींस कि हर एक सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, ध्यान रखिए हम यहाँ पर कार्डिनल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसीलिए मैंने यूटिलिटी को नंबर्स में लिखा है। तो हर एक सक्सेसिव यूनिट से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो हर बार कम होती जा रही है। ये 0 भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। अब ऐसे सोचिए कि अगर आप 7वीं यूनिट भी जबरदस्ती खा लें, मतलब 6 तक की आपकी कैपेसिटी थी, 6 पे आके आपकी यूटिलिटी 0 हो गई, बट फिर भी जबरदस्ती आप 7वीं भी खा लें तो इससे क्या होगा, जबरदस्ती खाने की वजह से उसका नेगेटिव इफेक्ट ही आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो जाए, पेट दर्द होना शुरू हो जाए, या फिर और भी कोई दिक्कत हो जाए।
तो वो हो सकता है आपको नेगेटिव वैल्यू भी दे यूटिलिटी। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये हम सभी के साथ होता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको एकदम से इजाद की गई और बता दिया गया। आप भी डेली बेसिस पे फील करते हैं, मैं भी, और एज अ कंज्यूमर बाकी लोग भी। बस अब इसे आप सिलेबस वाइज पढ़ लें तो समझिएगा इस चीज को। जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश, डिक्रीज होती रहती है लगातार। तो यूटिलिटी हर बार डिक्रीज होती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी के बारे में। तो टोटल यूटिलिटी कैसे पता करेंगे, टीयू कैसे पता करेंगे? टोटल यूनिट कितनी कंज्यूम करी? 7 यूनिट्स हमारी टोटल यूनिट्स हैं जो हमने कंज्यूम करी। 7 यूनिट कंज्यूम करके हमें टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला, सबको जोड़ लीजिए, यानी 20 प्लस 18 38 प्लस 14 कितना हो गया 38 52 प्लस 10 62 प्लस 4 66 0 एंड माइनस दैट विल गिव यू 64। 7 यूनिट हमने यहाँ कंज्यूम करी हैं, उसके बाद हमें टोटल यूटिलिटी मिली 64 by consuming 7 units of a commodity। 7 यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमें 64 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एक बार दोबारा काउंटिंग कर लेते हैं, 20 38 52 62 66 एंड माइनस। ओके, तो 64 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन हमको यहाँ पर टोटल मिल रहा है 7 यूनिट कंज्यूम करके। यही हमारे लिए टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। दिस इज आवर टी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? TU refers to the total satisfaction or the total utility derived by consuming all the units of commodity। all the units कैसे? जितनी भी यूनिट आपने कंज्यूम करी लगातार, जितनी भी यूनिट 7 यूनिट लगातार कंज्यूम करी 1 by 1 तो 7 यूनिट लगातार कंज्यूम करने के बाद हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिला। दिस इज टोटल यूटिलिटी फॉर अस। ठीक है, अब बात आती है मार्जिनल यूटिलिटी की। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिन वर्ड का मतलब यहां पर है डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स। डिफरेंस बिटवीन 2 यूनिट्स इज सिंपली नोन एज मार्जिन। तो मार्जिन क्या है? 2 यूनिट्स के बीच का डिफरेंस। तो वही आप चेक कर रहे हैं, पहली यूनिट कंज्यूम करेगी तो यूटिलिटी मिली 20 की, दूसरी यूनिट कंज्यूम करी तो यूटिलिटी मिली 18 की। यानी अगर मैं टोटल यूटिलिटी नाप के चलूं तो पहली यूनिट पे 20 का टोटल यूटिलिटी, 2 यूनिट कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली 20 प्लस 18 दैट इज 38। 3 यूनिट कंज्यूम करने पे कितना सेटिस्फेक्शन मिला 20 प्लस 18 प्लस 14 दैट मींस 52। 4 यूनिट कंज्यूम करने पे सेटिस्फेक्शन कितना मिला 62। 5 यूनिट कंज्यूम करने पे कितना मिला सेटिस्फेक्शन 66, then 66, then 64। तो यहां पर हम क्या चेक करें? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिन का मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स के बीच में डिफरेंस अगर हम पता करें तो वो मार्जिन है। हम यहां क्या पढ़े? मार्जिनल यूटिलिटी। तो 2 यूटिलिटीज के बीच के बीच का जो डिफरेंस है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। दैट मींस एक यूनिट कंज्यूम करी तो 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, टोटल सेटिस्फेक्शन मिला 20 का। 2 यूनिट कंज्यूम करी यानी एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम जैसी करी, सेटिस्फेक्शन में चेंज कितना आया 18 का। तो ये जो चेंज आया, ये जो मार्जिन क्रिएट हुआ 2 यूटिलिटीज के बीच में, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी फॉर अस। यानी ये जो मैंने लिखा है दिस इज आवर मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। बहुत सीधे शब्दों में कि हर एक एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलता जा रहा है वही मार्जिनल यूटिलिटी है। अब मार्जिनल यूटिलिटी के यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी? मार्जिनल यूटिलिटी सिंपली रेफर्स टू द यूटिलिटी व्हिच वी डिराइव्स बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक और यूनिट या एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो भी यूटिलिटी मिलती है, वही हमारे लिए कहलाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट था। इस पूरे एग्जांपल की शुरुआत में मैंने क्या किया था? मैंने मार्जिनल यूटिलिटी को टोटल किया था तो कितना आया था 64, व्हिच इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी के बराबर है। दैट मींस यहां से एक फॉर्मूला क्रिएट होता है और वो है TU इज इक्वल टू सिग्मा MU।
TU का मतलब टोटल यूटिलिटी है, सिग्मा का मतलब यहाँ पर समेशन से है। लास्ट ईयर आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में जनरली आपने ये पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे सिग्मा का मतलब, अगर नहीं पता है तो समेशन से है। समेशन मतलब जब हम चीजों को ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। दैट मींस आपको इसका समेशन करना है और जितनी भी वैल्यू आएगी वो हमेशा TU के बराबर होगी। इसी का जस्ट अपोजिट कर ले। हमने क्या किया, हमने मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए क्या किया, हमने नीचे वाली यूनिट में से ऊपर वाली यूनिट माइनस करी, यानी एडिशनल यूनिट से जो भी सेटिस्फेक्शन मिला वो फाइंड आउट करने के लिए हमने दो यूनिट के बीच का डिफरेंस निकाला। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला बनता है MUN = TUN minus 1, where N stand for number of units or commodity। जस्ट इन केस आप एग्जांपल ले लीजिए, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो हम ले रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी, हमें फाइंड आउट करना है थर्ड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है हमें नहीं पता। अगर तो कैसे पता कर सकते हैं, क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी एट थर्ड यूनिट इक्वल टू TU3 minus TU3 minus 1। तो जहां जहां n था वहां हमने 3 पुट कर दिया। वैसे ही TU3 टोटल यूटिलिटी है थर्ड यूनिट कितनी है 52 माइनस TU3 minus 1 is 2, T52 minus TU2, यानी दो यूनिट पे मार्जिन टोटल यूटिलिटी है 38, डिफरेंस निकालेंगे आएगा 14 एंड दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी एट थर्ड यूनिट। तो ये हमने भी फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले हैं, ये आपको टेबल फिलिंग के क्वेश्चन में बहुत काम आते हैं। ये फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से इनकी डेफिनेशन बना सकते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ये आपका अब तक का कॉन्सेप्ट था। ये एक तरीके से टैबुलर प्रेजेंटेशन था, या फिर मैं सीधे शब्दों में मैंने आपको समझाने के लिए टेबल बना के ड्रॉ करके आपको समझा दिया। अब इसके बाद हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो एक बार आप इसे दोबारा देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो आइए अब हम जाते हैं टॉपिक नंबर 5 जो आपका है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझने के लिए वैसे तो हम ऑलरेडी इस वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एडिशनल यूनिट है उसके कंजम्पशन से, हर एक सक्सेसिव यूनिट के कंजम्पशन से मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती है। और ये साइकोलॉजी है, इसमें कोई इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, हम सभी इस चीज को फील करते हैं। आप किसी भी चीज का कंजम्पशन अनलिमिटेड क्वांटिटी तक नहीं रख सकते। एक पॉइंट होगा जहां पर आपको उससे बोर फील होने लगेगा, या आप उससे जितना सेटिस्फेक्शन लेना चाहते थे आप ले चुके होंगे और आप उस यूनिट को कंज्यूम करना नहीं चाहेंगे। इन दैट केस इसीलिए सेम चीज को पहले मैं इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको दिखा दे रहा हूं। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसके अपने कैरेक्टर्स पे ही मैं यहां पर बना रहा हूं, जैसा हमने ऑलरेडी इस टेबल में देखा है। तो वैसा ही मैं बना के दिखा रहा हूं। मैंने यहाँ पर दो कर्व मर्ज किए हैं ताकि आपको दोनों ही चीजें एक ही बार में एक दूसरे के साथ समझ में आ जाए। तो बिहेवियर जो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का वो कैसा है वो यहाँ पर दिखाने के लिए दो कर्व को मर्ज किया गया है। ओके लेट्स सी। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल पे आ जाए, एक यूनिट कंज्यूम करी तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों ही 20 है। समझ लेते हैं इसी पॉइंट से कि क्या चल रहा है, ये एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी दोनों को ही लेके चले, तो हम मान ले रहे हैं 20 से स्टार्ट हुआ, इससे पहले कोई कंजम्पशन हुआ नहीं तो वो 0 था, ये भी मान लेते हैं। तो फिर नहीं, तो एक यूनिट का कंजम्पशन शुरू किया तो मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी दोनों 20 से शुरू हुए। 20 से शुरू हुए तो ये लगातार आप टोटल यूटिलिटी पर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये लगातार बढ़ रहा है अप टू सर्टेन लेवल, यानी इस पॉइंट तक ये लगातार बढ़ता रहा, फिर स्टेबल हुआ और उसके बाद घट गया। सेम वही चीज हमने यहाँ पर कर्व में बनाने की कोशिश की है
कि टोटल यूटिलिटी लगातार बढ़ रहा है, एक पॉइंट आया जहां पर वो स्टेबल हुआ और उसके बाद वो डिक्रीज हुआ। इसी को अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी से कंपेयर करें, समझें, इनके इसके रिलेशंस में पढ़ेंगे, तो जब जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा था मार्जिनल यूटिलिटी घट रही थी। तो जैसे जैसे टीयू बढ़ता जा रहा है मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है। जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे था यानी 66 पे था, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी, जो आप देख रहे हैं पॉइंट ए पे टीयू मैक्सिमम पॉइंट पे है और एमयू 0 पे है। दैट मींस मार्जिनल यूटिलिटी ने एक्स एक्सिस को टच कर लिया। तो एक्स एक्सिस को टच कर लिया मतलब ये 0 के इक्विवेलेंट यानी ओरिजिन के इक्विवेलेंट हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू 0 हो गई तब जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट यानी 66 पे है। इसके बाद टोटल यूटिलिटी 64 यानी घट गई, और जैसे ही टोटल यूटिलिटी घटी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। तो यहां से समझ में आता है दैट मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी 0 और नेगेटिव अगर हम एक्स्ट्रा कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि ये चीजें हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। इसीलिए टॉपिक नंबर 5 जो मैं आपको पढ़ाने वाला था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसी को हम फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इंसान इसी तरीके से काम करता है कि हम जितना ज्यादा कंजम्पशन करते जाएंगे, हर एक यूनिट से, हर एक सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती है। टोटल यूटिलिटी एक अप टू अ सर्टेन लेवल बढ़ती है, बट वो भी 0 होगी और नेगेटिव हो जाएगी। ये बात सच है, हम सभी के साथ ऐसा होता है, हम सभी ऐसा फील करते हैं। उसी के बेसिस पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है, और वही सेम कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन क्या होगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की? Law of diminishing marginal utility states that as more and more unit of a commodity is consumed, the marginal utility derived from each successive unit, हर एक successive unit से जो marginal utility मिल रही है, that will tend to decrease, घटती रहेगी। It may even become 0 और negative, ये 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, एंड दैट इज द होल कांसेप्ट और एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये उसका पूरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। आई गेस ये कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद इस चैप्टर में 2 टॉपिक और बचते हैं, जिसमें हम जानेंगे पहला, इसके बाद का जो कांसेप्ट है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी अब तक इस पूरे चैप्टर में आपकी नींव रखी जा रही थी कि आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ पाए। जो थ्योरी प्रोफेसर मार्शल ने कार्डिनल कॉन्सेप्ट को देते वक्त कही थी, ये पूरी थ्योरी आप प्रोफेसर मार्शल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से। कार्डिनल कॉन्सेप्ट की थ्योरी उन्होंने ही दी थी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का है। वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था। ये पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है, जो उसको पूरा जो एक रिजल्ट है, वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जो अभी हम जिस पे हम पहुंच रहे हैं। जो टारगेट है वो अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको आपका बेस तैयार किया जा रहा था कि आप पर्टिकुलर 1 बाय 1 चीजें समझते चले, और सबको जब एक साथ हम प्रैक्टिकली यूज करें तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ पाए। तो अब तक यही पूरी चीजें करी गई हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगली वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जानेंगे, और साथ ही साथ उसका अपना जो खुद का जो लिमिटेशन है उसके बारे में भी जानेंगे कि इस थ्योरी की एक छोटी सी लिमिटेशन है, मतलब इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस थ्योरी में, वो जो कमी है उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़े होंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई गेस ये जो भी टॉपिक आपको समझाए गए इस वीडियो में वो आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है यू कैन सिंपली कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल और दिस वीडियो, और आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।